संजौली में अवैध मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज हिमाचल बंद का ऐलान किया गया है और इसमें तमाम हिंदू समाज से जुड़े संगठन और इसके साथ साथ व्यापार मंडल ने भी बंद का आह्वान किया है। आज दोपहर 1:30 बजे तक जो बाजार हैं हिमाचल प्रदेश में वो बंद रहेंगे। इस वक्त हम मंडी जिले में हैं। यहाँ पर भी एक मस्जिद में अवैध निर्माण के खिलाफ कल लोगों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था और आज हिमाचल बंद का असर यहाँ नजर आ रहा है। बहुत सारी जो दुकानें हैं, जो बाजार हैं, वो बंद नजर आ रहे हैं। आमतौर पर आप देखेंगे कि ये मंडी का बिल्कुल हम बीचों बीच मंडी में खड़े हैं। बहुत ही व्यस्त इलाका है, मुख्य बाजार है, लेकिन यहाँ दुकानें आज पूरी तरीके से बंद हैं, ताले लगे हुए हैं और जिस तरीके से कॉल दी गई थी हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल की तरफ से, उसका यहाँ पर असर नजर आ रहा है। इसके साथ साथ हिंदू समाज के जो संगठन हैं उन्होंने भी संयुक्त रूप से बंद का ऐलान किया था और कहा था कि हिमाचल प्रदेश में जो बाजार हैं उनको बंद रखा जाएगा। जो संजौली में हुआ मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद जो वहां से एक तरीके से हम कह सकते हैं जो शुरुआत हुई है, उसका असर पूरे हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और संजौली के बाद मंडी में भी विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद और भी कई जगहों से ऐसी जानकारी निकल कर आई है कि अवैध मस्जिदों, दरगाहों और मज़ारों के खिलाफ लोग एकजुट हो रहे हैं। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने कहा है कि कोई भी लीगल कंस्ट्रक्शन होगा, नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। और मंडी में जो अवैध मस्जिद में निर्माण की बात थी, यहाँ पर तो नगर निगम की कोर्ट ने बाकायदा ये आदेश पारित कर दिया है कि 30 दिन के अंदर जो अवैध ढांचा है उसको गिराया जाए। अगर 30 दिन के अंदर नहीं गिराया गया तो नगर निगम खुद उसको गिरा देगा। तो देखना होगा किस तरीके से अब इस पर प्रशासन फैसला लेता है। लेकिन अवैध मस्जिदों और जो डेमोग्राफिक चेंज की बात हो रही है, उसको लेकर हिमाचल प्रदेश में तमाम जो हिंदू संगठन हैं, स्थानीय लोग हैं, वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आज के देखिए, जो मामला कुछ दिनों से मंडी ज़िले में सोशल मीडिया पे और मीडिया के तहत हाईलाइट हो रहा है, उनसे संबंधित ही कुछ पॉइंट्स आज प्रदर्शन करते हुए मंडी ज़िले से और बाहर से ज़िले के बाहर से लोग आए थे और अपनी बात प्रदर्शन के माध्यम से रख रहे थे। तो उनको यही आग्रह उनसे किया था कि शांतिपूर्ण ढंग से, क्योंकि प्रशासन भी यहीं था और हमने कहा कि शांतिप्रिय ढंग से आप अपनी बात रखें। उन्होंने वही पॉइंट्स दोहराए हैं कि एक तो जो सिक्योरिटी व्यवस्था है, कोई भी प्रवासी आते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा गौर करने का विषय है। और साथ में जो ये मस्जिद जेल रोड पे बना, उसके बारे में उनका कहना था कि इस पे एक्शन लिया जाए। उनको फैक्ट्स के बारे में अवगत कराया गया, क्योंकि बहुत सारे रूमर्स भी सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले कुछ दिनों से फैलाए जा रहे थे। वो फैक्ट्स भी आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने लोगों के समक्ष रखे हैं और आज भी जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके समक्ष भी रखे हुए हैं कि मंडी ज़िले में जो भी संबंधित विभाग हैं उनके द्वारा अगर इस विषय पे कोई कार्य किया जा रहा है, वो समयबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। उनको इसके बारे में अवगत कराया है और आज उन्होंने सहयोग करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने भी अपनी बात रखी। उनको फैक्ट्स उनको हाईलाइट किए गए हैं और उन्होंने यही आग्रह किया कि इन सारे विषयों पे कार्य किया जाए, इन पे गौर फरमाया जाए। तो उनको बताया गया है कि इन सब पे कार्य किया जा रहा है और भी कोई इनके फैक्ट्स ध्यान में आएंगे जिसके बारे में इनको शंका है या कुछ बताना चाह रहे हैं, जिस पे जांच का जो विषय हो सकता है, वो इनको कहा है कि आप ज़रूर आप बताएं ताकि संबंधित विभाग द्वारा उस पर कार्य करवाया जा सके। मस्जिद को अवैध की चर्चा जो चली थी, उसमें क्या डिसीजन आता है? देखिए, दो चीज़ें हैं उसमें। एक तो ये है कि जो कुछ हिस्सा उन्होंने निशानदेही अपनी कराई थी, तो कुछ हिस्सा पीडब्ल्यूडी के पोर्शन में था। वो उन्होंने खुद ही जो उनको जो दायित्व भी होता है, कभी भी कोई इंक्रोचमेंट किसी द्वारा की जाती है तो पहला फ़र्ज़ उन पे होता है जो कि ये इंक्रोचमेंट को खुद ही स्वयं हटाएं। तो उन्होंने स्वयं हटाई है। कल से वो लगे हुए थे और आज भी कुछ कार्य उसमें चल रहा होगा। बहुत ही न्यूनतम सा रकबा था और कुछ टीसीपी एक्ट के नियमों को लेकर
एमसी मंडी के पास उनका एक जांच का विषय चल रहा था, सुनवाई चल रही थी, जिसके बारे में भी एमसी मंडी द्वारा आदेश उनको दिया गया है कि इसका मूल रूप से जो ढांचा पहले था या टीसीपी, अगर हम इसको समराइज तरीके से बताएं तो टीसीपी के एक्ट की कंप्लाइंस उनको करनी है और तब तक ना कोई कार्य वहाँ पे होगा, कोई कंस्ट्रक्शन कार्य, बिजली पानी भी काटा हुआ है। तो उस प्रकार से जो मुस्लिम समुदाय है यहाँ का, जिनका स्ट्रक्चर भी है, उन्होंने पूरी अपना भी सहयोग दिखाया है कि वे कानून का पालन करना चाहते हैं और उन्होंने कल भी जैसे मीडिया के माध्यम से और इस कमिश्नर एमसी मंडी के कार्यालय के माध्यम से भी ये अर्ज़ रखी है, अपना सबमिशन दिया है कि जो भी कानूनी इसमें बनता होगा उनको अनुपालना करनी होगी, वो करेंगे। सर, आज जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ है तो क्या किसी को अरेस्ट या किसी को कुछ ऐसा हुआ? अभी तो नहीं, परंतु जो आज गतिविधि हुई है उसमें अगर किसी ने, क्योंकि हमने सारी वीडियोग्राफी की है, सारा वीडियो एविडेंस भी है हमारे पास इसका शुरू से लेकर अंत तक, तो इसमें अगर किसी ने जो उल्लंघना की होगी जिसमें ऐसे कोई जान माल को खतरा पैदा हुआ होगा, तो उसमें मुझे उम्मीद है कि और पूरा विश्वास है कि पुलिस विभाग उस पर कार्यवाही तुरंत अमल में लाएगा। सिक्योरिटी रीजन से रोड सस्पेंड किया गया था, तो कंटिन्यू रहेगा यहाँ पे? क्या सस्पेंड? रोड सस्पेंड किया था। हाँ, फिलहाल अभी ये जो कुछ 200-400 मीटर का पोर्शन है, अभी फ़िलहाल इसको हम बंद रखेंगे और इसमें निगरानी भी हमारी आने वाले समय में भी रहेगी, यहाँ पे फोर्स भी तैनात रहेगी और क्योंकि एक सिक्योर माहौल यहाँ के नागरिकों को भी देना आवश्यक है। आपने देखा जिस तरीके से ज़िले के बाहर से भी लोग आए हुए थे, तो उस प्रकार से ये ज़रूरी है सुनिश्चित करना कि यहाँ इस वार्ड के लोगों को उस प्रकार की परेशानियाँ ना आए। हालांकि ये रोड बंद है परंतु अल्टरनेट रूट्स अवेलेबल है और ये इंश्योर किया जाएगा कि लोगों का मूवमेंट एक पैदल या गाड़ी का किसी न किसी तौर पे फैसिलिटेट किया जा सके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए।